नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इस समय पूरी दुनिया में चर्चा इस बात को लेकर के है कि आखिर भारत ट्रंप के टैरिफ का जवाब किस तरीके से देगा और इस जवाब में भारत की तैयारी कैसी है। तो तैयारी की तस्वीर अब दुनिया के सामने आने लगी है। भारत बड़े स्तर पर अपनी तैयारी के साथ एक्शन मोड पर काम कर रहा है। दुनिया भर के देशों तक पहुंच बढ़ाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत कर भारत बता रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक देश सिंगापुर भी जुड़ चुका है। सिंगापुर जो सप्लाई चेन के लिए एक सबसे मजबूत जगह मानी जाती है, उसी सिंगापुर के साथ मिलकर भारत अब सेमीकंडक्टर चिप्स और व्यापार को बढ़ाने की दिशा में काम करना शुरू कर चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों की कोशिश सप्लाई चेन को और मजबूत करने की भी है। वही सप्लाई चेन जिसके मामले में भारत को पीछे छोड़ चीन हमेशा अपनी बाजी को आगे रखता है। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि भारत के कंपटीशन में सिर्फ अकेला चीन नहीं बल्कि अमेरिका भी आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में अमेरिका और चीन को एक साथ साधने के लिए भारत को विस्तार करना पड़ेगा और इसी विस्तार के तहत भारत में सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर भारत ने अपने निवेश को बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। सिर्फ निवेश बढ़ाना ही नहीं, व्यापारिक साझेदारी को भी बढ़ाने की दिशा में सिंगापुर और भारत एक साथ आने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की यात्रा के दूसरे दिन भारत और सिंगापुर ने बने व्यापक रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने के लिए रोड मैप का अनावरण कर दिया है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण ने डिजिटल एसेट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता भी किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए आपसी हितों को मजबूत करने और साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में भी बयान जारी किए। बता दें, पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री वांग की यह पहली भारत यात्रा थी, जिस दौरान उन्होंने भारत के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में इस दौरान कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार कर चुके हैं। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत और सिंगापुर ने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। बता दें, भारत और सिंगापुर के बीच में जिस स्तर पर संबंधों को मजबूत करने के लिए, साझेदारी को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं, वो बेहद निर्णायक है। सिर्फ भारत ने व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए हैं, भारत ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर के भी बड़े स्तर पर सिंगापुर के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने का फैसला कर लिया है। और तो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी दोनों देश राजी हुए हैं। बहुत जल्द दोनों इसे रिव्यू करेंगे और इस समझौते तक पहुंचने के लिए समय सीमा को जल्द से जल्द खत्म कर एक समझौते पर आएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इस समय भारत की जरूरत बन चुकी है। जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से टैरिफ वाला दबाव भारत पर डाला गया है, उसके बाद भारत दुनिया के कई देशों के साथ जाकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है। इसमें एक देश सिंगापुर भी है। ऐसे में सिंगापुर के साथ जब भारत अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है, तो देखना होगा कि ये संबंध आने वाले दिनों में कितने मजबूत साबित होंगे, वो भी तब जब कॉम्पिटिटर अमेरिका और चीन जैसे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।